बुलेटिन की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ। नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का आज दिल्ली में एक सड़क हादसे में निधन हो गया है। मुंडे को हादसे के बाद एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां सुबह 7:20 पर इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद एम्स पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया को मुंडे के निधन की जानकारी दी। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मुंडे की मौत पर अफसोस जाहिर किया है। मुंडे के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के बाद बीजेपी कार्यालय में दर्शनों के लिए रखा जाएगा। कल उनके संसदीय क्षेत्र बीड के परली गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस बीच मुंडे का परिवार मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। गोपीनाथ मुंडे का आज सड़क हादसे में निधन हो गया। कब और कैसे हुआ हादसा, ये आपको बता दें। आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट जाते वक्त ये हादसा हुआ है। मुंडे की कार का एक्सीडेंट मोतीबाग के पास हुआ है और बिंदु मार्ग से लालकृष्ण आडवाणी के घर से थोड़ी ही दूर पर यह हादसा हुआ है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे गोपीनाथ मुंडे। इस हादसे के बारे में नितिन गडकरी ने क्या कहा है, आइए सुनिए। आज सुबह हमारे देश के ग्रामीण विकास मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता गोपीनाथ मुंडे जी सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे। उनका एक कार एक्सीडेंट होने से डैश हुआ कार को। वो कार में बैठे थे, गिर गए, उनको चोट लगी। उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया गया था। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की और करीब 8 बजे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया है। ये बहुत हम सब के लिए दुखद घटना है। उनका अभी पोस्टमार्टम होगा। 12:30 बजे उनका शव भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय 11 अशोक रोड पर अंत्य दर्शन के लिए रहेगा। और उसके बाद में उनके जो लड़की, दामाद और परिवार के लोग हैं वो मुंबई एयरपोर्ट पर है। उनसे मेरी बातचीत हुई है। वो यहाँ आएंगे और यहाँ से उनके शव को मराठवाड़ा में जो बीड क्षेत्र जिला है, वहाँ परली करके जो गांव है, उस गांव में उनको यहाँ से हम आज लेकर जाएंगे और कल उनका वही अंत्य संस्कार होगा। श्री गोपीनाथ मुंडे जी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर के रूप में एक ऐसा नेता खोया है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। निश्चित तौर से उनको, उनके परिवार को और उनके दोस्तों को और पूरे देश को ये बहुत बड़ी क्षति और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सर, अंतिम दर्शन और बाकी के क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 12 बजे उनका शव दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। उनके पैतृक महाराष्ट्र में उनके पैतृक स्थान पर जाएगा। That Shri Gopinath Munde ji, Honorable Union Minister for Rural Development and Drinking Water, Sanitation and Panchayati Raj, was brought to the emergency department of Jayaprakash Narayan Apex Trauma Center AIIMS at 6:30 a.m. today in the morning, that is 3rd June 2014, by his personal assistant and driver. Shri Gopinath Munde was sitting on the back seat of his car, which was hit by another car or any other vehicle at 6:20 a.m. from the side where he was sitting. On his arrival to the Apex Trauma Center AIIMS, there was no spontaneous breathing, no blood pressure, no pulse. मीटिंग के बाद मिले थे और मुंडे जी का इस तरह से हादसे में निधन होना बहुत ही हमें शॉकिंग है और हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते, लेकिन अभी भी मन विश्वास नहीं कर रहा है कि वो हम में नहीं है। और अभी कार्यालय में 12:30 बजे उनको लाया। सर, मराठीत सांगा मला। मुंडे साहेबांचं निधन अशा इतक्या अपघाताने होईल हे कधी विश्वासच अजून वाटत नाही की ते नाहीयेत। आणि 72 पासून आम्ही पुण्यामध्ये ते कॉलेजला आले तेव्हापासूनचा आमचा सगळा 42 वर्षाचा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ रहे हैं।
अमित, आपसे हम जानना चाहते हैं कि फिलहाल पार्टी मुख्यालय पर भी उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। क्या कार्यक्रम रहेगा? 12:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। देखिए 12:30 बजे पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मंत्री हैं या उनके कलीग हैं उनका लगातार आना है। हमारे साथ राव पाटिल साहब हैं जो उनके साथ MOS हैं सरकार में, महाराष्ट्र से ये आते हैं, जो बीड है उनके बगल के क्षेत्र से आते हैं। किस तरह से खबर आपको मिली, क्या जानकारी मिली थी सुबह? रात को 10 बजे तक मैं और मुंडे जी साथ थे, बहुत सारी बातें हो गई हमारी, और मैंने उनको कहा कि मैं सवेरे 8 बजे आपको मिलने के लिए आता। उन्होंने कहा मैं बम्बई जा रहा हूँ, उसके बाद आना। और वो सवेरे बम्बई जाने के लिए निकले, रास्ते में हादसा हुआ, वो घायल हो गए और हॉस्पिटल में लाया गया। 40 मिनट तक डॉक्टर ने कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहे। साथ में उनके साथ में सहयोगी थे, कहा जाता है। गाड़ी में जब हादसा हुआ उस समय क्या हुआ, कुछ क्या जानकारी मिली? वही नायर उनके साथ था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। जैसा हादसा हुआ वो घायल हो गए, पानी मांगा, हॉस्पिटल में जाने की बात कही, और नायर ने मुझे जब फ़ोन किया, पहले गडकरी जी आए, हर्षवर्धन जी आए, बाद में मैं आया, और उसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया। कहा था कि चोट बहुत ज्यादा नहीं आई थी, मतलब जो मौत की वजह कार्डियक वगैरह है, लेकिन चोट ज्यादा नहीं आई। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा जो भी हुआ। एकदम साथ आप लोग करीबी थे, एकदम बहुत नजदीकी संबंध आपसे भी रहा है। कहा जाता है कि बहुत ही जमीनी नेता थे ये। बहुत ही जमीनी नेता थे, और ग्रास रूट तक उनका भाजपा के लिए काम करने का पहले से ये था, और पार्टी को जो बढ़ावा दिया महाराष्ट्र में उन्होंने दिया। आपको सुबह कितने बजे ये फोन करके बताया गया? 7 बजे बताया गया, मुझे नायर का फोन आया। साहब क्या कहा, नायर क्या बोल रहे थे? दानवे जी, हम जा रहे थे एयरपोर्ट और हादसा हुआ। देखिए बहुत निश्चित तौर पर बहुत भावुक मौका है, और सहयोगी रहे हैं, साथ में रहे हैं, बहुत नजदीकी इनसे भी संबंध रहा है, बगल वाली सीट से सांसद हैं, और निश्चित तौर पर बहुत क्लोज। आप देख सकते हैं कितना इमोशनल माहौल है, क्योंकि जिस तरह से खबर आई है सुबह सुबह, वो बहुत ही दुखद घटना है, और हर कोई पार्टी में हर कोई बहुत ही ज्यादा दुखी है इस पूरे मामले को लेकर। साथ ही ये भी कहा जाता है पहला अवसर था ये गोपीनाथ मुंडे के लिए अमित, जब वो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो रहे थे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विनोद जगदाले भी जुड़ रहे हैं मुंबई से, जहां पर गोपीनाथ मुंडे का आवास है। फिलहाल विनोद, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? परिवार के सभी सदस्य दिल्ली आने के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, मुंडे परिवार के जो भी सदस्य हैं वो फिलहाल दिल्ली आने के लिए रवाना हो चुके हैं। इस समय हम उनके वर्ली के पूर्णा स्थित दिल्ली में उनके 11 मंजिल पर उनका घर है, वहाँ पर फिलहाल हम मौजूद है। यहाँ पर फिलहाल महाराष्ट्र के जो नेता है, फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है, जो भी यहाँ पर विधायक है बीजेपी और अन्य पार्टियों को फिलहाल यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और दूसरे जो बड़े नेता है वो फिलहाल दिल्ली का रुख अख्तियार कर चुके हैं। MNS के नेता हो या बीजेपी हो या शिवसेना का हो, ये सारे नेता फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। देख सकते हैं कि काफी शोकाकुल यहाँ पर माहौल बना हुआ है। यहाँ पर बिल्डिंग के उनके जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं वो भी वहाँ पर नीचे मौजूद है, और धीरे धीरे यहाँ पर लोग आ रहे हैं और यहाँ से उनको घर जा रहे हैं। काफी दुखद घटना है महाराष्ट्र के लिए। एक बड़ा लोक नेता यहाँ पर महाराष्ट्र में खोया है। 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीत के आए थे, और मंत्री पद भी हासिल हुआ था। आज कल शाम 5 बजे भीड़ में फर्मी में उनके गांव में उनका सबसे बड़ा सत्कार समारोह था। इससे पहले भी उनका सत्कार समारोह औरंगाबाद में आयोजित करने की कोशिश उनके समर्थकों ने की थी, लेकिन उन्होंने वो मना कर दिया। तो उनका ये कहना था कि मेरा जो खुद का गांव है फर्मी, वहाँ पर मैं सत्कार समारोह लूंगा। आज शाम का ये प्रोग्राम था, लेकिन आज वो सत्कार समारोह एक कह सकते कि दुख में डूब चुका है। अब वहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो काफी सदमे में बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी चाहत से बड़े प्यार से वहाँ पर उनके लिए आज एक बड़ा सत्कार समारोह का आयोजन किया था, लेकिन उनके मुंडे साहब यानी इन कार्यकर्ताओं के गोपीनाथ मुंडे जो लोक नेता थे वो आज उनके बीच नहीं है। विनोद, जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे गोपीनाथ मुंडे, वो अपार्टमेंट की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के कद्दावर नेता महाराष्ट्र के, हम आपसे आगे बातचीत करेंगे। मुकेश कुमार मीणा की कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। करने का भी कोई मामला आया है क्या? अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, इसमें क्या एक्जेक्टली हो रहा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, सारी की सारी सीक्वेंस इवेंट्स होने के बाद ही हम आपको बताएंगे। सर, गाड़ी में ड्राइवर अकेला था, उसके साथ जंप की गई है, इस तरह की बात सामने आ रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लीगल प्रोसेस जारी है, कार्रवाई
जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में जिस तरह से होगी उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। सर ड्राइवर अकेला था गाड़ी में, उसके साथ भी लोग थे? अभी हम पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं किस तरह था, किस तरह सिक्योरिटी इवेंट्स था। अभी बहुत जल्दीबाजी है कि हम कोई स्टेटमेंट इस तरह से दें। इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता पाएंगे क्या हुआ। तो जॉइंट सीपी दिल्ली मुकेश कुमार मीणा को आप सुन रहे थे, जो इस वक्त कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, महाराष्ट्र बीजेपी के मुंडे कद्दावर नेता कहे जाते हैं, राज्य में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकसभा में बीजेपी के उप नेता रहे हैं। ऐसे में जिस अपार्टमेंट में वो रहते हैं उनका जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ा कद है। आसपास के लोगों से अगर आपकी बातचीत हो या फिर अभी आपके साथ अगर उनमें से कोई हो तो हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करें। देखिए, यहाँ पर सामने जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जो उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, लेकिन कोई कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। काफी सदमे में है, क्योंकि सिर्फ यहाँ के लोगों ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लोगों ने एक लोक नेता को, एक महानेता को यहाँ पर खोया है। जिस विभाग का वो प्रतिनिधित्व करते थे, मराठवाड़ा, उस मराठवाड़ा का ये दूसरा बड़ा कह सकते हैं ये हादसा है। इससे पहले विलासराव देशमुख का निधन हो गया था, वो भी एक लोक नेता थे। उसके बाद मराठवाड़ा का दूसरा बड़ा नुकसान हुआ है कि गोपीनाथ मुंडे आज यहाँ पर नहीं हैं। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उनमें गोपीनाथ मुंडे को एज ए सीएम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करने वाली थी। 3 दिन पहले जब औरंगाबाद में एक प्रोग्राम हुआ था, तब महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमने गोपीनाथ मुंडे दिल्ली को 3 महीने के लिए उधार दिए हैं। 3 महीने बाद सूद समेत हम गोपीनाथ मुंडे को महाराष्ट्र में लाएंगे और उनके नेतृत्व में यहाँ पर विजय हासिल करेंगे। गोपीनाथ मुंडे का हमेशा ख्वाब रहा है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका ये ख्वाब अधूरा रहा। जब युति की सरकार थी 1999 में, तब गोपीनाथ मुंडे गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर 4.5 महाराष्ट्र में कार्यरत थे। बड़ा जनसंपर्क उनका पूरा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में, कई शहरों में, कई गाँवों में उनके कई कार्यकर्ता वहां पर फिलहाल मौजूद है। और जिनको ये खबर पता चली है, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता फिलहाल यहां से रुख कर चुके हैं बीड़ के लिए। और बताया जाता है कि बीड़ में लाखों की भीड़ उनके अंतिम यात्रा में वहां पर पहुंच सकती है। महाराष्ट्र के जितने भी बड़े नेता हो, चाहे कांग्रेस के, एनसीपी को, शिवसेना के, वो ज्यादातर नेता फिलहाल दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। और बताया जा रहा है कि एक विशेष विमान से करीब 1:30 से 2 बजे उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से लाया जाएगा।